गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे काम करता है, या जो भी कंप्यूटर में हम लोगों को चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो सारी चीज़ें हम इस कंप्यूटर सिस्टम में देख लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं। एक और चीज़ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी अगर क्वेरी होती है, तो आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लें या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि जब भी कभी कोई डाउट मेरे को मिलता है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि जब भी कभी हम लोग मिलेंगे, जब भी हमारी क्लास होगी, उस टाइम पर आप लोग मुझसे वो क्वेरी पूछ सको। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर डज़ व्हाट आई आस्क इट टू डू, इट फॉलोज़ माई इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर वही करता है जो मैं उसे करने को कहता हूँ। जो भी मैं इसको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ वो उस चीज़ को फॉलो करता है। मैं अगर बोलता हूँ कंप्यूटर को कि 2+3 करना है, तो वो मुझे रिज़ल्ट में 5 देगा। या कोई और भी कैलकुलेशन करना है या कोई भी परफॉर्म करवाना है टास्क, तो उस टाइम पे जो भी मैं उसे कहूँगा वो वही करेगा। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। इसका मतलब है कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन मतलब जिसके पास कोई खुद की फीलिंग ना हो, जो दूसरों के भरोसे चलती हो। क्योंकि जैसे मशीन है, पंखा पंखा एक मशीन है। हमारी बस एक मशीन है। तो जब तक मैं उस बस को नहीं बोलूँगा कि राइट टर्न लेना है, जब तक वो राइट टर्न नहीं लेगी, वो सीधी चलेगी। जब तक मैं गाड़ी को एक्सीलरेट नहीं करूँगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक ब्रेक नहीं लगाऊंगा तब तक वो रुकेगी नहीं। तो हर मशीन का यही रहता है कि जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं करेगी। तो वैसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है जो हमसे इंस्ट्रक्शन लेती है, और जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं उसको प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। आउटपुट मतलब रिज़ल्ट। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में मैंने दिया 2+3, तो ये मैंने इनपुट दिया या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को कि प्लस करना है, 2 और 3 को जोड़ना है। तो 1 2 3 1 2 वैसे उसको काउंट करेगा। उस चीज़ को हम बोलेंगे प्रोसेस करना। 2 और 3 को जब वो ऐड करेगा तो उस चीज़ को बोलेंगे हम प्रोसेस करना। अब जो आउटपुट में हमें 5 मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो मेन फीचर्स, मेन जो चीज़ें हैं, जो मेन कंपोनेंट्स है वो स्टार्ट कर देते हैं, या मेन जो उसका कंटेंट है बुक का वो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, अ कंप्यूटर विथ all its part such as CPU, कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। जब कंप्यूटर के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं या इकट्ठे होके एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिसमें CPU आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है, ये सब चीज़ें जब हम इकट्ठी लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये चलता है। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, जैसे कि जो कंप्यूटर है, यहाँ पे एक है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपको मॉनिटर दिखेगा, CPU दिखेगा, माउस दिखेगा, कीबोर्ड दिखेगा, तो ये कंप्यूटर सिस्टम है। लेकिन जब कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम में हम कोई इंस्ट्रक्शन भी दे दें या उसको ये बोल दें कि आपको ये काम करना है, या कंप्यूटर को बोलें कि चलो गाने चलाओ, तो वो कहलाएगी कंप्यूटर मशीनरी, क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है। तो कुल मिला के कंप्यूटर सिस्टम एक पूरा का पूरा सेट है जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स इकट्ठे चल रहे हो। CPU भी काम कर रहा हो, माउस भी लगा हो, कीबोर्ड भी लगा हो, मॉनिटर भी लगा हो, और जब वो चल रहा हो तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब हम आते हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर नाम से ही पता लग रहा है हार्ड, जो चीज़ हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, एक से दूसरी जगह रख सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में अगर कोई पेंसिल है तो वो एक हार्डवेयर है, वो एक हार्ड चीज़ है, उसको मैं छू सकता हूँ। हमारे पास जैसे कि माउस होता है तो माउस हार्डवेयर में आएगा, कीबोर्ड है हार्डवेयर में आएगा, मॉनिटर है हार्डवेयर में आएगा, प्रिंटर है हार्डवेयर में आएगा। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। तो जो भी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, वो हो गया हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं वो कुछ कैटेगरी में हम उनको डाल सकते हैं। कैटेगरी मतलब वो किस किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं, आगे समझ में आएगा कैटेगरी मतलब क्या होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहला है इनपुट। इनपुट मतलब डेटा को अंदर डालना। सेकंड है आउटपुट, मतलब कि रिज़ल्ट को बाहर निकालना। स्टोरेज, जहाँ पे डेटा सेव होता है। और प्रोसेसिंग, जहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है। अब एक चीज़ अपन समझते हैं, जैसे कि मान लो मैंने दिया था 2+3 का एग्जाम्पल। तो जैसे 2+3 है तो 2+3 में क्या होता है,
कि 2 मैंने दिया है, 3 भी मैंने दिया है, मैंने कंप्यूटर को ये चीज़ें दी हैं, तो ये होंगी हमारी इनपुट, ये हमने इनपुट किया है, इसे कहा जाएगा डेटा। 2 और 3 डेटा है जो हमने कंप्यूटर के अंदर डाला है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है, ठीक है। अब जब हम इसको प्रोसेस करेंगे, जब वो 2 और 3 को काउंट कर रहा होगा, ऐड कर रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग, ठीक है। अब उसके बाद जब आउटपुट या रिज़ल्ट आएगा, जो 5 है, मतलब 2 और 3 वो हो गया इनपुट, जो प्लस किया है वो हो गया प्रोसेस, और जो रिज़ल्ट में 5 आया है वो हो गया आउटपुट। समझ आ गया? अब इसमें क्या हुआ है, इनपुट समझ गए हम, आउटपुट समझ गए हम, प्रोसेसिंग समझ गए। इसमें एक जो चीज़ है स्टोरेज, जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करते हैं, कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक डिवाइस चाहिए होती है, जैसे कि अगर पेन ड्राइव है, सीडी है, हार्ड डिस्क है, कोई भी चीज़ जब हम स्टोर करते हैं, जैसे कि कोई गाना है, गाने हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम लोग वीडियोस डालते हैं, हमारा स्कूल का पूरा डेटा है उसके अंदर, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में जब डालते हैं या उसमें जब स्टोर रहती हैं, तो वो एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर रहती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी या मेमोरी कार्ड, ये सारी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब इनको हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइस, द डिवाइस दैट प्रोवाइड्स डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो डेटा या वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देती हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस कहती हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम, जैसे कि मान लो मैं अगर लिखता हूँ HARDWARE हार्डवेयर, तो ये मैंने टाइप कैसे किया होगा, कीबोर्ड से किया होगा, तो कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर मैं कोई कंप्यूटर में फ़ोटो डालता हूँ, तो स्कैनर के थ्रू मैं कंप्यूटर के अंदर फ़ोटो डालता हूँ, तो वो भी इनपुट डिवाइस हो गई। तो जो भी डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस के थ्रू मैं कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करवा रहा हूँ, वो सारी रहेंगी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, मैंने बताया था, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम एट्सेट्रा। कीबोर्ड जिससे हम डेटा एंटर कराते हैं, माउस जिससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलना चाहिए या ये चीज़ खुलनी चाहिए, तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या कोई भी काम करवाने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन, हम उससे आवाज़ कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। बारकोड रीडर, मैं कभी और बताऊंगा, बारकोड रीडर का आपको एग्जांपल दूंगा, बताऊंगा क्या होती है चीज़। स्कैनर जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डेटा स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। जॉयस्टिक माउस की तरह काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक डंडा होता है, जैसे कि कार में गियर का लीवर होता है ना, वैसे एक डंडा होता है, उससे सारे इंस्ट्रक्शंस हम करते हैं यूज़। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें क्विक एक्सरसाइज है जिसमें दिया गया है कि इज़ प्रिंटर एंड इनपुट डिवाइस। प्रिंटर से हमें प्रिंट मिलते हैं, हमने कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, कोई भी एक फ़ाइल है, उसको हमें अगर प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे। तो क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? अगर प्रिंटर इनपुट डिवाइस है तो यस, अगर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो नो। ये चीज़ आप आज की डेट डालकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, होमवर्क लिखकर, आगे की एक्सरसाइज में बता दूंगा। सेकेंड चीज़ है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू शो रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। मतलब कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो भी डेटा हमने इनपुट किया है उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा ना, जो डिवाइस हमें वो शो करेगी। जैसे मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर के ऊपर क्या होता है, मैंने 2 + 3 = 5, तो 5 रिज़ल्ट आया है, ये मुझे किसने बताया, मॉनिटर ने बताया है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है जिसका मुझे आउटपुट चाहिए, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का काम होता है आउटपुट देना। अगर मैंने कोई पेज पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो आपके स्कूल का रिज़ल्ट बनाया है, और अगर मुझे उसका आउटपुट चाहिए तो प्रिंटर से मैं निकालूंगा, ठीक है। स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है। अब सिंपल सी चीज़ है, जब कभी कोई चीज़ सिस्टम में हम डालते हैं तो वो होती है इनपुट, और वो चीज़ हम करते हैं इनपुट डिवाइस से। और जब भी कोई चीज़ सिस्टम से बाहर आती है तो वो होती है आउटपुट, और वो आती है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे कीबोर्ड से मैंने डेटा अंदर डाला है, लेकिन मॉनिटर से मैंने उस डेटा को बाहर देखा है। स्कैनर से मैंने फ़ोटो अंदर डाला है, लेकिन प्रिंटर से उसका आउटपुट मुझे मिला है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। These devices are used for storing data in them are called storage devices। जब भी कोई डिवाइस जो डेटा स्टोर करने का काम करती है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, और मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, इनके अंदर हम गाने स्टोर करते हैं,
या एक जगह से दूसरी ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर तो होती है ये चीज़। आपने फ़ोटो खींचा तो फ़ोटो कहीं ना कहीं स्टोर तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं सेव तो हुआ होगा। तो वो जहाँ पे वो सेव होता है उस जगह को हम बोलते हैं स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइसेस। These devices can store information both temporarily and permanently। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, हम लोग डेटा कुछ टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और हमेशा के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। अ स्टोरेज डिवाइस कैन बी एन एक्सटर्नल डिवाइस और एक्सटर्नल डिवाइस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो इंटरनल डिवाइस भी होती हैं और एक्सटर्नल भी। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर के अंदर देखूँ तो कंप्यूटर के अंदर रहती है हार्ड डिस्क, वो कंप्यूटर के अंदर ही रहती है हमेशा। लेकिन जो पेन ड्राइव है वो मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। मेमोरी कार्ड है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती हैं और कंप्यूटर के बाहर भी हो सकती हैं। There are two types of storage devices: primary storage devices. These devices hold data temporarily and other internal storage devices. जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसका काम ये होता है कि वो किसी भी डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखती है, और जैसे ही सिस्टम बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है या कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो सब डिलीट हो जाएगा। जैसे कि रैम या कैश मेमोरी। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम डेटा, जब तक हम उस पर काम कर रहे हैं तब तक वो रहेगा, और जैसे ही हम सिस्टम को बंद कर देंगे तो वो डेटा चला जाएगा। तो होती है प्राइमरी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब जहाँ पे डेटा हमेशा के लिए सेव होगा, परमानेंटली सेव होगा। ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पे डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है। फिर कंप्यूटर का बंद हो जाए या कहीं एक जगह से दूसरी जगह चेंज भी करते हैं तब भी वो डेटा उसमें रहेगा। आज के लिए हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया है, आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया है और स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। अभी तक जो भी आपको डाउट है, आप कोई क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आप इस चीज़ को कहीं पर कॉपी में नोट कर लेना, ताकि जब आप मुझसे मिलो तो ये डाउट आप क्लियर कर सको। थैंक यू।